कथा श्रवण का दर्शन है आपके पास आपका आसन हो। लेकिन कई लोगों के पास आसन होते हुए भी आसन की मर्यादा उन्हें नहीं मालूम कि आसन की मर्यादा क्या होती है। दूसरा, वे व्रती हों, उनके जीवन में व्रत होना चाहिए इन 7 दिनों में। तो क्या वो व्रत खाने पीने का होता है? हाँ, खाने पीने का भी हो और उस बात का भी व्रत हो कि ये कथा मैं अपने जीवन के सरोकार के लिए सुन रहा हूं, सुन रही हूं। हल्का खाएं ताकि आप स्वस्थ रहें और आनंद से कथा श्रवण कर पाएं। दर्शन तो ये तक है कि भूमि पर श्रवण करें, लेकिन आजकल जैसा शरीर वैसी व्यवस्था। भूमि पर श्रवण करने से हमारे जो देवता हैं वो मजबूत होते हैं और हमारा सहारा बनते हैं। आपको ज्ञात हो कि जब मृत्यु होती है, चाहे आपने कितने ही पुण्य करे हों, मैं गरुड़ पुराण की बात बता रहा हूं, कितने ही पुण्य आपने करे हों, जब आपकी मृत्यु होगी, अगर आप चारपाई या बेड पर हैं, तथाकथित बेड पर, तो आपको देवता कभी नहीं लेकर जाएंगे। आपकी मृत्यु भूमि पर होनी चाहिए, तब आपको देवता लेंगे। इसलिए जो समझदार लोग होते हैं उनको लगता है अंतिम समय आ रहा है, जानकार हो जाते हैं, वे नीचे सोना शुरू कर देते हैं भूमि पर, क्योंकि चारपाई को बंधन माना गया और उसमें प्रवेश नहीं करते देवता। इसलिए हमारे यहां तप, यप, नियम आदि सबके लिए भूमि शयन बताया गया है, भूमि का शयन बताया गया है। और यह बात बड़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन जिसका जैसा दर्शन। दूसरा, आप अपने मन को स्थिर रखें, स्वस्थ रखें, क्रोध न करें, बुराई न करें, किसी के प्रति हिंसा न करें और निरंतर दान पुण्य धर्म के साथ इन 7 दिनों को जिए। और जो बताया गया है उससे और सम्मान से अपने जीवन को कम से कम ये 7 दिन जिए। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो एक संभावना है कि कुछ परिवर्तन हो जाएगा, वरना हरि जाने हरि का काम जाने। तो इस संदर्भ में कथा बताती है कि ये कथा कैसे कल्याण करती है। तब श्री सूत जी कहते हैं कि अब मैं तुम्हें कथा का दर्शन कराता हूं, कथा में प्रवेश कराता हूं। तब उन्होंने श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में प्रवेश किया और चर्चा की कि हम करने क्या आए हैं, क्या करना चाहते हैं। तो बोला, धामना स्वेन सदा निरस्त कहुकुम सत्यम सत्यम परम धीमहि। श्रीमद् भागवतम का मूल दर्शन है सत्य को जानना। और अगर हम वास्तव में कथा श्रवण करने बैठे हैं तो सत्य को जानने के लिए बैठिए, वही जानना है। कई लोग मैंने ऐसे भी देखे, भले ही वो टेलीविजन पर भी कथा सुनते हैं, पूरे नियम और धर्म के साथ सुनते हैं, आसन पर बैठकर सुनते हैं, बहुत सिस्टम से सुनते हैं, उतने समय उठेंगे नहीं, बहुत नियम उनके जीवन में होते हैं और वो वहां बैठकर भी उसका पूरा लाभ ले जाते हैं। और कई बार लोग सामने बैठकर भी नहीं ले पाते। क्यों? नियम। और मैं कह रहा हूं नियम भी अपनी जगह पर है। सबसे पहले तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हो। तुमने नियम भी कर लिया, तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध नहीं है तो नियम भी कुछ नहीं करेंगे। अरे पात्र जिसमें जो वो चीज रखी जानी है, जब वही गड़बड़ होगा तो चीज रख कर भी चीज गड़बड़ होगी, उससे भी कोई लाभ नहीं है। इन चीजों का ध्यान रखना है। तो मामला है सत्य को जानने का। और इस कार्तिक मास से श्रेष्ठ, अक्षय मास से श्रेष्ठ क्या होगा कि हम सत्य को जाने। कार्तिक को अक्षय मास भी कहा जाता है।
अक्षय का मतलब होता है हम जो भी करेंगे वो अक्षय हो जाएगा, वो मिटेगा नहीं। हम अच्छा करेंगे, बुरा करेंगे, बुराई करेंगे, अच्छाई करेंगे, दान करेंगे, धर्म करेंगे, चोरी करेंगे, जो करेंगे वो अमिट है, वो मिटने वाला नहीं है, उसका दोष हमेशा बना रहेगा। ये ध्यान रखें, उसका दोष कभी नहीं मिटता। हम लोग कहते हैं ना हम इतना दान पुण्य धर्म इतना तो अच्छा करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ गड़बड़ होती रहती है। ये बारीकियां हैं। एक और तुम दान कर रहे हो, दूसरी तरफ किसी को धक्का दे रहे हो, तो कैसे चलेगा? दुनिया को तुम अंधा बना सकते हो, उसको नहीं बना सकते, वो सबको देख रहा है। तुम अपने आप को बना सकते हो, लेकिन उसको नहीं बना सकते, वो सबका पिता है। इसलिए उसने निर्धारण कर रखा है हर चीज का।